बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि बहुत जल्द सऊदी त्यारे और जदीद त्यारे जो हैं पाकिस्तान आ रहे हैं और सऊदी पायलट साथ आएंगे, यहाँ से तरबियत हासिल करके जाएंगे और यहाँ पर एक मुल्क और साथ शामिल होगा जो कि चीन होगा। तो यहाँ पर क्या ऐसा होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें सऊदी रॉयल एयरफोर्स के वो जहाज़ जिनको आज तक पाकिस्तान नहीं लाया गया, वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं और चीन भी यहाँ पर शामिल होगा। तो ये बात है इंडस शील्ड 2025 की। जी हाँ, इंडस शील्ड 2024 की मशक़ें जो थी, फ़ज़ाइया की मशक़ें, वो आपने देखी और जिसमें 24 ममालिक ने हिस्सा लिया था। उन मशक़ों की ख़ास बात क्या थी और इन मशक़ों की ख़ास बात क्या है, इसको आपने पाक सऊदी मुआहदे जो मुश्तरका डिफेंस का मुआहदा है उसके साथ रख कर देखना है। इस पर मैं मुकम्मल आपको आज तफसील बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान होंगे शायद कि वो तो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी जहाज़ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे हरमैन शरफ़ैन, लेकिन हर साल पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जो है एक ऐसी मशक़ों का इनकाद करती है जहाँ पर तमाम दोस्त एयरफोर्सेज जो हैं वो मिलकर ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं जैसे जंग में होती है। एक दूसरे के साजो सामान को देखा जाता है, एक दूसरे के प्लानिंग ऑफ वॉर को समझा जाता है। बहुत सारी वहाँ पे क्लासेस होती हैं, बहुत सारे वहाँ पे अमली मुजाहरे जो हैं किए जाते हैं। 2024 में 24 ममालिक ने इसमें शिरकत की थी। कहते हैं तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ जी। पाकिस्तान एक था, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, उर्दन, तंजानिया, मलावी, मलेशिया, मराकश, ओमान, रोमानिया, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, मुत्तहदा अरब अमारात, जिम्बाब्वे और कतर। ये ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान के इंडस शील्ड के नाम से होने वाली फ़िज़ाई मशक़ों में हिस्सा लिया था। और इसमें एक ख़ास बात ये थी कि चीन और पाकिस्तान ने अलग से भी कुछ एक्सरसाइज का जो था वो एहतमाम किया था। सरफराज रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर अगर आपको याद हो तो चीन का जो है J-16 जहाज़ पहली मरतबा पाकिस्तान आया था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वारफेयर में जो रडार्स और ईसा रडार्स और जहाज़ J-10C ने भी उसमें हिस्सा लिया था और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने भी चीन के साथ अलग से जो मशक़ें थी उनमें हिस्सा लिया था। और इन मशक़ों में ज़रूरी नहीं है कि तमाम एयर फोर्सेस के जो हैं वो जहाज़ ही आते हैं जी, लेकिन चंद ममालिक आते हैं। बाकी जो हैं वो उनके नुमाइंदे वफूद आते हैं, आपस में इन वफूद का तबादला ख्याल होता है, स्ट्रेटजी पर बात की जाती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाती है। तो यूँ पाक फ़ज़ाइया हर साल एक बड़ी मशक़ का एहतमाम करता है और इस साल जो है 2025 को ये मशक़ें दोबारा होनी हैं। और इसमें इन मशक़ों की ख़ास बात यह होगी कि इसमें सऊदी रॉयल एयरफोर्स के जहाज़ भी हिस्सा लेंगे। यानी उनके पास आपको पता है कि F-15 ईगल जो कि जदीद तरीन अमेरिकन जहाज़ है वो मौजूद है। फिर टाइफून उनके पास यूरोपियन जहाज़ मौजूद है। इसके अलावा उनके पास एवॉक्स त्यारे हैं, वो भी सऊदी अरब के पास हैं। और जिस तरह से गए बरस चीन के साथ अलग से सरफराज रफ़ीकी एयरबेस पर मशक़ें हुई थी, इम्कान इसका है कि इस साल भी कुछ ऐसी मशक़ें चीन के साथ की जाएंगी जिनमें शायद J-35 जो है उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा और सऊदी अरब भी उसका हिस्सा होगा। इस बात का कभी इम्कान है। इस वक्त धूम मची हुई है, हर तरफ इस बात का कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे मुआहदे में बन चुके हैं जिसके तहत स्ट्रेटजिकली उन दोनों की टेक्नोलॉजी और दोनों की जो महारत है जंगी लिहाज से उसको एक होना है। और उसको एक कैसे होना है, इसके लिए अलग से मशक़ों का एहतमाम भी किया जाएगा। सऊदी अरब के पास मैंने आपको बता दिया जिस तरह के पास उनके पास जदीद एवॉक्स त्यारे हैं, F-15 है, टाइफून है। इसी तरह पाकिस्तान के पास J-10C है, पाकिस्तान का अपना JF-17 थंडर है और पाकिस्तान J-35 को भी हासिल करना चाह रहा है। चीन इन मशक़ों में हमेशा नुमाया रहा है और चीन के जहाज़ आते हैं। चीन के ना सिर्फ वो जहाज़ जो कि जंगों में इस्तेमाल होते हैं वो भी आते हैं, बल्कि वो जहाज़ जो कि रडार्स से लेस होते हैं और आपको मुकम्मल सर्वेलेंस फराहम करते हैं, वो भी इन मशक़ों में हिस्सा लेते हैं। यानी चीन का फ्लीट जो है वो भरपूर आता है दिफाई साजो सामान से
लेस, पिछले साल भी जब ये आए थे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्प्ले किया था। मैंने आपको J16 के मुतालिक बताया, J10C के मुतालिक बताया। इसके अलावा HQ-22, HQ-9 का आपने सुना होगा था, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इन मशकों में जो HQ-22 यानी उससे 2 जनरेशन ऊपर का एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसको भी इस्तेमाल किया गया था। फिर YTG-9 था, KG-500 था, ये मिज़ाइल हैं। फिर आपके पास बहुत सारे जो PL-15 और इस तरह के थे बियॉन्ड विजन मिज़ाइल्स, उनको भी इस्तेमाल करने का जो था वो तरीक़ाकार देखा गया था और दोनों तरफ से महारतों का तबादला हुआ था, यानी हमारे शाहीन और चाइनीज़ पायलट्स का। और इसी तरह के महारतों का तबादला अब सऊदी अरब के साथ होना है, क्योंकि सऊदी अरब हमसे एक अटूट रिश्ते के साथ जुड़ चुका है और कतर भी हमसे जुड़ना चाह रहा है, ख़ासकर हमारी फ़ज़ाइया के साथ। कल मैंने इस हवाले से JF-17 थंडर का आपको बताया था, जिसके बारे में ये खबरें हैं कि उसका एक स्क्वाड्रन जो है कतर में जाएगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं सऊदी अरब जाएंगे, उनके पायलट्स को, उनके टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को इस जहाज़ की होना बड़ा ज़रूरी है और इसके उनके दिफाई सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमने अमेरिकन दिफाई सिस्टम के साथ अपने जहाज़ों को इंटीग्रेट नहीं किया है, जिसका मौका अब सऊदी अरब हमें देगा। हमारी इंडस शील्ड 2025 में इस इंडस शील्ड का इनेकाद कब किया जाएगा, कहाँ पर यह होंगी, इसके बारे में तफसीलात अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जारी नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनना शुरू हो गया है मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के अंदर इन फ़ज़ाई मशकों को लेकर। ट्विटर अकाउंट्स के अलावा भी डिफेंस पोस्ट की जो एक चैनल है उस पर तो इसका भी इजहार कर दिया गया है कि सऊदी जहाज़ जो हैं वो आएंगे। इसी तरह जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनके मैं तस्वीरें भी साथ लगा देता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि पाक सऊदी मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें, लेकिन मेरा अपना है कि ये मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें इंडस शील्ड 2025 के बैनर तले ही होंगी। लेकिन जिस तरह से सरफराज रफ़ीकी एयरबेस पर एक अलग से पाक चाइना एक्सरसाइज हुई थी, फ़ज़ाई एक्सरसाइज, उसी तरह अब सऊदी अरब के साथ भी अलग से भी फ़ज़ाई मशक़ें जो हैं उनको तरतीब दिया जा सकता है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान से ज़्यादा सऊदी अरब को होगा और इसके साथ साथ चाइना को भी होगा कि उसको अमेरिकन टेक्नोलॉजी अमलन देखने को मिलेगी। ये बड़ा एक अहम मुआहदा है। एवं ही चीखां नहीं निकल रही इंडिया दियाँ, इसराइल दियाँ, कि इस मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एक हो चुका है, दोनों की फ़ज़ा एक हो चुकी है और दोनों की फ़ज़ाओं में उड़ने वाले शाहीन एक हो चुके हैं और इन मशकों के बाद महारत भी एक हो जाएगी। यानी पाकिस्तान को सऊदी जहाज़ों के हवाले से बहुत सारी मालूमात जो हैं जो कि दरकार होती हैं जंगी हिकमत अमली के लिए, वो मिल जाएंगी। इसी तरह सऊदी अरब को दिफाई हिकमत अमली के तहत बहुत सारी चीज़ों और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही हासिल हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पाक सऊदी दिफाई माहिदा उम्मत मुसलमान के लिए है, सिर्फ़ 2 मुल्कों के लिए नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।